हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हिंदी से संबंधित मॉक टेस्ट लेके आए हैं और ये सारे प्रश्न बिहार सिविल कोड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है वाक्य से संबंधित। वाक्य पढ़े होंगे आप लोग, प्रश्न को पढ़ देते हैं पहले हम। प्रश्न है सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, इसमें कौन सा वाक्य है? ऑप्शन में दे रखा मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या उपवाक्य। तो देखिए कुछ कुछ वर्ड हम लिखा रहे हैं। अगर आपको कहीं सेंटेंस में दिखे, जिस तरह हो गया परंतु, क्या परंतु, किंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, फिर भी, ये सब जितने भी वर्ड है, अगर सेंटेंस में कहीं भी आपको दिखे, कहीं भी ये सब वर्ड दिखे, तो समझ लीजिएगा वो जो वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य तो होगा नहीं, सरल वाक्य होगा नहीं, उपवाक्य होगा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। परंतु आ गया तो परंतु आ गया, किंतु, परंतु, लेकिन, फिर भी, तो समझ लीजिएगा कौन सा वाक्य? तो संयुक्त वाक्य। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दूध का दूध, मुहावरा है, दूध का दूध पानी का पानी। नहीं कहता चलिए आज जो भी हो जाए दूध का दूध पानी का पानी करके ही आना है, यानी कि क्या करना है तो समझ लीजिए। ऑप्शन में दिया है दूध और पानी अलग करना, अलग करने की बात नहीं है। अन्याय नहीं करना, ये भी बात नहीं है। निरपेक्ष न्याय करना, दूध में पानी मिलाने बात नहीं कर रहा है, न्याय करने की बात कर रहा है। दूध का दूध पानी का पानी, आज चलो करिए देते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निरपेक्ष न्याय करना। इस मुहावरे का अर्थ होगा निरपेक्ष न्याय करना। ये तो आसान होगा। प्रश्न है, देखिए ऐसे सेंटेंस में दे देंगे अंडरलाइन करके, तब आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा कारक है, या पूछ लेंगे संधि, कारक, विशेषण, सर्वनाम। ठीक है, तो नौका झील में डूब गई, रेखांकित पद में कारक है। यहाँ जो रेखांकित किया गया है में, झील में, तो कौन सा कारक है? तो पहले हम कारक का विभक्ति लिख देते हैं, चिन्ह लिख देते हैं। अधिकरण का पता क्या है? अधिकरण का में या पर है। कारक का 8 भेद, 8 भेद याद रखिएगा, और उसका साथ साथ चिन्ह भी। कर्म का को, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए अपदान से होते हैं ना, अपदान से, करण का भी से है। अब बताइए झील में नौका कहाँ डूबी है? झील में डूबी है, में आ गया। तो में देखिए किस कारक का विभक्ति है? यहाँ कर्म का को है, में थोड़े गया, अपदान का से है गया, करण का से है गया, हमको में वाला चाहिए। में वाला की ऑप्शन में ऑप्शन ए में है अधिकरण कारक। तो इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया गया झील में, तो कौन सा कारक होगा? तो अधिकरण कारक होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है लिंग से संबंधित। स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम लोग चेंज करते हैं, तो वही है। प्रश्न है राजन का स्त्रीलिंग बताना। किसका? राजन। वर्ड है राजन, रोआकर जोन, राजन का स्त्रीलिंग बताना। तो राजन का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी होगा, ये तो राजा होता है। राजनी भी नहीं होगा, राजिन भी नहीं होगा। बता दे राजन का स्त्रीलिंग होता है राज्ञी। क्या होता है? राज्ञी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्ञी। इसको आपको ध्यान में रखना है। पुरुष का स्त्री, मर्द का औरत, लड़का का लड़की, बैल गाय, शेर शेरनी, पंडित पंडिताइन, नौकर नौकरानी, समझ रहे हैं ना? तो लिंग इसे बदला जाता है। प्रश्न है कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कुसुम का पर्यायवाची नहीं है। कुसुम समझते हैं ना, फूल, पुष्प। तो फूल भी होगा, पुष्प भी होगा, परशुन्य भी होगा। बहुत सारे जन क्या करेंगे, कमल देखेंगे, फूल है, हाँ फूल है, फूल फूल पुष्प, आप परशुन मारो आंसर, आगे बढ़ो। गलत हो जाएगा उसका, परशुन नहीं होगा। यहाँ इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कमल। कमल ये फूल का पर्यायवाची नहीं है, कुसुम का नहीं है, पुष्प का नहीं है। कमल का पर्यायवाची अरविंद, सरोज, पंकज, ये सब है। ये कमल का नहीं है, कुसुम कमल का नहीं, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए, कमल। तो कुसुम का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो कमल नहीं है। प्रश्न है अनुस्वर का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? अनुस्वर समझते हैं ना, गंगा, गो अनुस्वर गो आकर, गो अनुस्वर गो आकर, गंगा, इसमें अनुस्वर का हुआ है। चंचल, चो अनुस्वर चोलो, चंचल, इसमें भी अनुस्वर का हुआ है। ठंडा, ठो अनुस्वर डो आकर, ठंडा, इसमें भी हुआ है। लेकिन यहाँ नहीं में अनुस्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ अनुनासिक स्वर का हुआ है। यहाँ पे जो ह में दुर्गेही अनुस्वर है, यहाँ पे अनुस्वर नहीं है ये। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी तीनों में है अनुस्वर का प्रयोग, इसमें नहीं था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है? संज्ञा से विशेषण नहीं बना है किस शब्द में? देखिए गुलाबी, गुलाबी जो है ये गुलाब, गुलाब है, संज्ञा इसी से बना है। गुलाबी, गुलाब होगा ना, गुलाब ये संज्ञा है, इसी से विशेषण बना है गुलाबी। गुलाब से गुलाबी। उसी तरह रस जो है, रस ये विशेषण है और संज्ञा है रस, इसका विशेषण रसीला। तो रस से रसीला बना, गुलाब से गुलाबी बना। उसी तरह जो भूखा बना है विशेषण, ये भूख से बना है, भूख संज्ञा है, इसका विशेषण भूखा, रस का रसीला, गुलाब का गुलाबी। लेकिन यहाँ गरीबी जो वर्ड है, गरीबी, तो गरीबी में गरीब आप खुद दिखिएगा, गरीब खुद एक विशेषण है, गरीब खुद एक विशेषण है। इसमें दुर्घई प्रत्यय लगा के बना दिया गरीबी, तो यहाँ पे संज्ञा से विशेषण नहीं बना है, जबकि बल्कि गरीब खुद एक विशेषण है, संज्ञा नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
बाकी तीनों में संज्ञा से विशेषण बना था, गरीबी में नहीं बना था, क्योंकि वो पहले से ही विशेषण है। समझ रहे हैं ना कि नहीं? प्रश्न है जो सोएगा वो खोएगा। सही बात है, जो सोएगा वो खोएगा। सोने का संबंध खोने से है, जो सोएगा खोएगा संबंध है। तो यहाँ कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा? नहीं। मध्यम पुरुष? नहीं। निजवाचक? नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जो खोएगा नहीं, बार जो सोएगा वो खोएगा। तो इसमें कौन सा सर्वनाम? तो संबंधवाचक। संबंध बता रहा है ना सोने खोने का। आ गया संधि से संबंधित प्रश्न। निरोग का संधि विच्छेद करना है। निधन रोग, निधन, इसी में देखिए निर्धन रोग तो होगा नहीं, आप फंसिएगा यहाँ पे। कहाँ? यहाँ हर्षई होगा या दीर्घई होगा। तो याद रखिएगा निरोग का संधि विच्छेद होता है 9 में हर्षई वाला। धन रोग, यहाँ देखिएगा विसर्ग है, इन्हें देखिएगा नजर नहीं आता, सर नहीं लिखे हैं, यहाँ विसर्ग है। तो निधन रोग निरोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरोग हो जाएगा। तो कौन सा बला होगा? हर्षई बला होगा या दीर्घई बला हो? तो दीर्घई बला नहीं होगा, हर्षई बला होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है अशुद्ध वाक्य नहीं है, अशुद्ध शब्द को छांटना है। शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द अंग्रेजी में पढ़ते हैं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। समझ रहे हैं ना? आज्ञाकारी, ये तो सही है, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। आज्ञाकारिणी, ये भी सही है। आज्ञा तो सही है ही, जो बच गया वही आंसर होगा, आपको गलत ही चुनना था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आज्ञाकारिणी ऐसे नहीं लिखा जाएगा। आज्ञाकारिणी लिखा कैसे जाता है? तो यहाँ ऑप्शन बी में देखिए लिखा है कैसे, तो ऐसे लिखा जाता है। यानी रो में हर्षई और 9 में दीर्घई, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह दीर्घई दिया था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सरासर ये गलत था, इसलिए हम उस पर टिक लगा दिए। प्रश्न है विलोम शब्द। विलोम समझते हैं ना? उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समझ रहे हैं? वही है अपोजिट वर्ड, एंटोनिम अंग्रेजी में। उत्कृष्ट शब्द का विलोम बताना। उत्कृष्ट यहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं। उत्कृष्ट का अपकृष्ट मार के आगे बढ़ जाएंगे। गयो बोरा में, व्यर्थ गया, विकराल गया। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निकृष्ट। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट एक तो ऊंचा, उत्कृष्ट कोई चीज़ में ऊंचा, निकृष्ट नीचा। तो उत्कृष्ट का उल्टा होता है निकृष्ट, उत्कृष्ट का उल्टा निकृष्ट। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है अशुद्ध है वाक्य कौन सा अशुद्ध है? चारों वाक्यों को पहले पढ़िए तब छांटिए कि इनमें से कौन अशुद्ध है, गलत है। पहला कि गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। दूध में क्या पड़ गया? वहाँ पहुँचने की व्यवस्था करे, मंत्रों का सही उच्चारण करो, बात सही है। वहाँ पहुँचने की व्यवस्था कर, ये भी सही है। दूध में क्या पड़ गया? ये भी बात सही है, लेकिन गलत यहीं पे है। बहुत सारे को लगेगा नहीं गलत इसमें तो होगा नहीं, गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है ना, सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ। तो नहीं, यहाँ पे श्रेष्ठ नहीं हो गया, सबसे श्रेष्ठ। सबसे श्रेष्ठ को ही श्रेष्ठ बोलते हैं ना, जब श्रेष्ठ वाला मतलब ही होता सबसे श्रेष्ठ। तो यहाँ सबसे फॉल्स हो जाएगा, यहाँ सबसे नहीं आएगा। यहाँ जो वर्ड सबसे आया है ये सबसे नहीं आएगा, यहाँ पे सुपर फ्लॉस हो जाएगा। सुपर फ्लॉस अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, ब्लंडर। तो यहाँ पे गीता सर्वश्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम ग्रंथ है। गीता श्रेष्ठतम ग्रंथ है, सबसे लगाना जरूरी नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना? इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था। प्रश्न है जो अच्छे कुल में पैदा हुआ कहलाता है, क्या कहलाता है? जो अच्छे कुल में पैदा हुआ संस्कारी नहीं, जिसका संस्कार अच्छा उसे संस्कारी कहेंगे। ये नहीं होगा सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, बहुत जनता बहु, ये नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाए, कुलीन। जो अच्छे कुल में पैदा है कुलीन कहते हैं उसको। ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द प्रश्न था। तो आज का प्रश्न बस यहीं तक था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।